आँखों वाला प्यारे पंछी। देखो अमो, उस काले पंछी को तुम कभी भी अच्छी नहीं लगोगी। तुम उस पर ध्यान मत दो, ठीक है? पर ऐसा क्यों? गंदे पंछी, अमो को तुमसे नफरत है। जाओ यहाँ से। मुझ पर अपने गंदे पंख मत गिराओ। गंदे गंदे पंछी कहीं के। सुनो बेटा, हाँ? उस काले पंछी को जाने दो और तुम मेरे साथ चलो। मम्मी और अमो कहाँ जा रहे हैं? हम उससे मिलने जा रहे हैं जो तुमसे बहुत बहुत प्यार करेगा। ओ? मम्मी, कितनी अच्छी बात है ना मो। देखना, वो आदमी तुमसे हमेशा बहुत बहुत ज्यादा प्यार करेगा। तुम सच में बहुत ही ज्यादा किस्मत वाली हो अमो, हाँ। बहुत ही ज्यादा। वो आदमी वो आदमी वो आदमी अमो से इतना प्यार करता है। एक बात बताओ मिस्टर, हम कहाँ जा रहे हैं? मैं तुम्हें अपने घर ले जा रहा हूँ। वहाँ सिर्फ हम दोनों ही रहेंगे। वहाँ हम दोनों के बीच और कोई नहीं आ पाएगा। अरे वाह, आपका घर तो महल जैसा है। पर तुम कभी बाहर मत जाना, बाहर खतरा है। कितना प्यारा घर है। मम्मी को यहाँ रहना बहुत अच्छा लगेगा। तुम्हारी मम्मी ने हमेशा के लिए तुमसे दूर रहने का फैसला कर लिया है। अब से जिंदगी भर तुम मेरे साथ रहोगी। मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा, तुम्हें पाल पोस कर बड़ा करूंगा। इतनी सारी किताबें, इतना सारा खाना, इतने सारे कपड़े। तो क्या आपको ये चीजें आपके काम की जगह से मिलती हैं? सही कहा। असल में मैं एक स्मगलर हूँ। मेरे पास हमेशा जरूरत से ज्यादा चीजें होती हैं। पर फिर भी बाकी सभी स्मगलर्स मुझसे नफरत करते हैं। पता नहीं क्यों। मैं तो नॉर्मल ही रहता हूँ, पर वो कहते हैं कि मैं अजीब हूँ। क्यों? मैं कीवर हूँ। मुझ जैसे ज्यादा स्मगलर्स नहीं है। ओह, ये फिर शुरू हो गए। अम्मो, अम्मो, याद है मैंने तुमसे कहा था ये कमरा एक रस्म निभाने के लिए बना है। मुझे लगता है हमें भी वो रस्म निभानी चाहिए, हमारी हमेशा वाली रस्म। मुझे वो नहीं करना मिस्टर। अमो का दिल उस रस्म को निभाते वक्त बड़े जोरों से धड़कता है। सांस लेना मुश्किल होता है। अमो को नहीं करना। अम्मो, उस एहसास को प्यार कहते हैं। देखो, इस किताब वाली लड़की को अपने राजकुमार से प्यार हो जाता है। तुम्हें वही हुआ है। तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है। हाँ। समझ गई। तो इसी को प्यार कहते हैं। तुम तो बहुत अच्छी हो अमो।
पहला प्यार तो ऐसा होता है, पहले प्यार का एहसास। हाँ? हाँ? कौन है? हम आ गए। ये बताओ तुम लोग कौन हो? किसने कहा तुम यहाँ अंदर आ सकते हो? ये जगह सिर्फ मेरे और अमो के लिए है। हे, बहरे हो क्या? अभी दिखाता हूँ। अगर तुम इसी वक्त बाहर नहीं निकले तो तुम्हारी लाशें बाहर जाएंगी। मैं तुम्हें अपने इस वाइटल इंस्ट्रूमेंट से कुचल डालूंगा। ये तुम पर ज्यादा जचेंगे। तुम्हारे दिल ने जो खोया है उसके हाँ? खालीपन को ये भर देंगे। हाँ? ये जगह करीब है, यहाँ से निकलना आसान होगा। यहाँ बात सुनो बच्ची, वक्त आने तक तुम इन्हें रख सकती हो। इन्हें संभाल कर रखना। क्या तुम एक फरिश्ता?
आपको चोट लगी थी ना, दर्द हो रहा है। ये बूट्स मेरे हैं, समझी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन्हें लेने की? कमीनी कहीं की। तुम्हें लगता है तुम जैसी मामूली लड़की इन्हें छूने के लायक है? चोर, चोर, चोर कहीं की। मुझे तुम्हें कितनी बार सिखाना पड़ेगा कि तुम्हें सिर्फ मेरी बात माननी है। ये तो कुछ अजीब है। मुझे पहले जैसा महसूस क्यों नहीं हो रहा? वैसे तो अमो को महसूस होना बंद हो गया था, लेकिन उस पल ने मेरा एहसास जगाया। अमो के दिल में ये शोर भरा एहसास क्या इन बूट्स की वजह से है? हाँ, इन्हीं की वजह से है। ये बूट्स अमो पर जचते हैं। ये अमो के लिए ही बने हैं। अमो ही इनकी असली हकदार है। कोई और इन्हें नहीं पहन सकता। ओ, आमो, मुझे तुमसे पूछना था। लूडो, तुम कहाँ रह गए थे? ये हमें सब बता रही है, वही बातें जो तुम इससे पूछने के लिए जा रहे हो। हाँ? नहीं, ये कैसे? मेरा वाइटल इंस्ट्रूमेंट तुम्हें रिस्पॉन्ड कैसे कर सकता है? ये नामुमकिन है। वाइटल इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल सिर्फ उनके मालिक ही कर सकते हैं। मेरा इंस्ट्रूमेंट किसी और को? हाँ, शायद इसलिए कि ये बूट्स कभी आपके थे ही नहीं। अमो वाइटल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में ज्यादा नहीं जानती, पर उस फरिश्ते ने यहाँ आकर मुझसे कहा था कि ये बूट्स मुझ पर यानी अमो पर जचेंगे। और वैसे भी इन बूट्स को पकड़कर अमो के अंदर का खालीपन दूर हो गया है। लगता है जैसे अमो को अपना खोया हुआ हिस्सा मिल गया हो। जैसे जब आप किसी पुराने खिलौने में बैटरी लगाते हैं और वो फिर से चलने लगता है। अमो को बिल्कुल वैसा ही महसूस हो रहा है। तो इसका मतलब है अमो इन्हें अपने पास रख सकती है ना? देखो लड़की, दूसरों की चीजें लेना अच्छी बात नहीं होती, पर तुम जैसी गवार को ये पता नहीं होगा। अच्छे लोग दूसरों की चीजें नहीं चुराते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? आप तो खुद लोगों से उनकी तरह तरह की चीजें चुराते हैं और मुझे क्यों मना कर रहे हैं? और वैसे भी अमो आपसे पूछ रही है, चुरा नहीं रही है। और मैंने आपको बताया कि एक फरिश्ते ने मुझसे कहा था कि ये अमो पर जचेंगे। तो फिर प्लीज मुझे ये लेने दीजिए। तुम्हें क्या हो गया है अमो? आज तुम मेरी कोई भी बात क्यों नहीं मान रही हो, बताओ? क्या मुझे तुम्हें फिर से सब कुछ सिखाना होगा? इस वक्त अमो अपने दिल में बहुत कुछ महसूस कर रही है। जैसे वो हिम्मत के साथ साथ नाराजगी भी महसूस कर रही है। और इस वक्त अमो को बहुत बुरी बुरी बातें सूझ रही है। पर अमो इसके बाद आपसे कुछ नहीं मांगेगी। बस ये बूट्स अमो को दे दीजिए प्लीज। अमो को और कुछ भी नहीं चाहिए। नहीं, मुझे तुमसे कितनी बार कहना पड़ेगा, ये बूट्स मेरे हैं और ये किसी और के नहीं हो सकते। मुझे तुम्हें कितनी बार ये एक ही बात बार बार समझानी पड़ेगी, बेवकूफ लड़की। अब चलो, इन्हें छोड़ दो। चलो, इन्हें मुझे दो। आप बुरे, बहुत बुरे। अमो ने कितनी बार पूछा, अब जो अमो कहती है वो करो। आपने कहा था हम अमो से प्यार करते हैं।
अमो यहाँ क्या कर रही है? आखिर मम्मी ने अमो को मिस्टर से क्यों मिलवाया था? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। अमो अब समझ गई है कि वो अमो को प्यार दिलाना चाहती थी। मिस्टर अमो की जिंदगी का पहला प्यार था, इसलिए अमो उसे कभी नहीं भूलेगी। और फिर एक दिन वो फरिश्ते वापस आ गए, पर वो अकेले थे। मुझे नहीं लगा था कि वो अपनी कहानी सुनाते वक्त हमें उस फरिश्ते के बारे में कुछ बताएगी। हाँ, पर अमो को कितना कुछ सहना पड़ा होगा ना। वैसे वो कोई असली फरिश्ता नहीं लगता, एक स्फेराइट होगा ना, या पंख उगाने की ताकत वाला एक दीवा। मुझे नहीं लगता, इसका दिमागी संतुलन बिगड़ा हुआ है। हो सकता है वो एक हेलुसिनेशन हो। पर सवाल है कि कैसे उन्होंने उस बॉर्डर को कैसे पार किया। पंखों के साथ उड़ते हुए। तो वो फरिश्ता उतरा कहाँ पर था? जहाँ नजरें भी ना पहुँच पाए। इससे कुछ पता नहीं चलेगा। एक बात बता, वो फरिश्ता वापस कब आया था? शायद 1 महीने पहले। 1 महीने पहले, लगभग उसी दौरान जब रूडो ग्राउंड पर आया था। ये तो वही है। हाँ, ये वही कमीना है। वो यहाँ ग्राउंड पर है और वो एक जोड़ी का हिस्सा था। ठीक है। ये तो बहुत अच्छी खबर है। शायद वो यहाँ मेरे पीछे ही आया हो, पर इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर वो यहाँ है तो मुझे उसे ढूंढना होगा। मैं इंतजार करूंगा और उससे सब उगलवा लूंगा। उससे पूछूंगा कि उसने आखिर रेक्टो को क्यों मारा और यहाँ से ऊपर कैसे जाते हैं। फिर मैं उस कमीने को रेक्टो की कब्र के आगे माफी मंगवाऊंगा। तुम भी वैसे ही हो ना? अमो का मतलब तुमसे है रूडो। तुम्हारे दिल में भी उन ग्लव्स ने ही जज्बात भरे। मैंने सही कहा ना? हमारे अंदर के खालीपन को भरने के लिए ही ये चीजें बनी हैं जो तुम्हारे और मेरे पास हैं। और इस दिल के खालीपन को सिर्फ प्यार और जज्बातों की मदद से भरा जा सकता है। इन चीजों के पास वो शक्ति होती है जिसकी हमें कब से तलाश थी। अमो को वो जज्बात वापस मिल गए जो एक इंसान में होने चाहिए। पर हाँ, इंसान बनने के बाद अमो को कुछ बातें समझ में आई, जैसे कि मिस्टर उसके साथ क्या करता था, जिसकी वजह से उसके होते हुए भी अमो को हमेशा अकेलापन महसूस होता था। अमो को किसी का साथ चाहिए था, किसी का प्यार चाहिए था, लेकिन अमो उसे खुद हासिल करने से डरती थी। इसलिए वो लोगों के पास आने का इंतजार करती थी, अपने पास आने वाले लोगों से कनेक्ट करने का इंतजार करती थी। पर ऐसे अमो को कभी सफलता नहीं मिली। और फिर तुम सामने से अमो से माफी मांगने आए हैं ना? लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं। अमो भी तुम्हारे जैसी है। सिर्फ अमो ही नहीं, सभी ऐसे ही हैं। लोग सिर्फ दूसरों को मारने के लिए ही अपना हाथ उठाते हैं, मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाते। इसलिए दुनिया कभी नहीं बदलती। तो फिर दूसरों से कनेक्ट करने के लिए चलो हम दोनों ही दूसरों की मदद करना सीख ले। क्या कहती हो? मुझे भी ये ठीक से करना नहीं आता।
तो क्यों ना मिलकर सीखें? तुम सच में ये करना चाहते हो? तुम सच में नहीं आ रही? नहीं, अमो को यहाँ थोड़ी देर रहकर कुछ काम पूरे करने हैं। पर कभी कभी मुझसे बात करने आ जाना, हाँ रूडो। पक्का आऊंगा। चलो अब हमें चलना चाहिए। मैं तुमसे वापस मिलने जरूर आऊंगी। जल्द मिलेंगे। हाँ, फिर मिलेंगे। हमें बॉर्डर पार करने का तरीका पता नहीं चला, पर हम खाली हाथ वापस नहीं जा रहे। हम इतना जान गए हैं कि बॉर्डर पार करने वाले फरिश्ते होते हैं, और हमने एक वाइटल इंस्ट्रूमेंट देखा जिस पर रूडो के ग्लव्स जैसा ही निशान है। वो सीरीज जिसका रेडर ने जिक्र किया था, तो क्या वो बूट्स भी उसी सीरीज का एक हिस्सा है इंजन? हाँ, हो सकता है। फरिश्ता। मैं अमो से इतना नाराज था कि मैंने उसे बुरी तरह मारा, और जब पता चला कि वही फरिश्ता ग्राउंड पर मौजूद है, मैं फिर से अपना आपा खो रहा था। पर अमो की बातें सुनकर किसी वजह से मेरा गुस्सा शांत हो गया। फिर मिलेंगे, हाँ। अगली बार मैं उन्हें एक रात के लिए रोक लूंगी। हाँ? हाँ? कौन है? नहीं, ये क्या कर रहे हो? नहीं, मुझे वापस करो। ये रेगिस्तान बहुत खराब है, पर जो भी हो, इससे मुझे एक काम की चीज तो मिल ही गई। तो शुरू करें।